अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं लॉसेस ऑफ पावर की, कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो पावर लॉस होता है वो किस तरह होगा। व्हेन अ लाइट सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग फाइबर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने बात की कि जो रेज हैं स्टूडेंट्स वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू ट्रैवल करती हुई फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सेंडर से रिसीवर की तक पहुंचती हैं। अब इस रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होता है, जो कुछ लाइट है स्टूडेंट्स वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय इम्प्योरिटीज़ जो कि ग्लास के अंदर मौजूद होती हैं। अब ग्लास चूंकि एक मटेरियल से बना है और उसके अंदर श्योरली कुछ इम्प्योरिटीज़ भी एडेड होती हैं, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उन रिफ्लेक्शंस की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ जो है वो स्कैटर हो जाती है ना ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में, जो कि कहाँ बन रहे होते हैं, जॉइंट्स के अंदर। यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स जॉइंट्स से बनी है, तमाम एटम्स आपस में जॉइंट्स हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उन ग्रुप ऑफ एटम्स या जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं लाइट के वो स्कैटर्ड होते हैं। केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग कैन रिड्यूस द पावर लॉस। अगर केयरफुली मैन्युफैक्चर की जाए क्या चीज़, फाइबर ऑप्टिक्स, तो उससे हम लोग पावर लॉस को कम कर सकते हैं बाय स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। कि ये जो दो प्रोसेस है स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन, इनको अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर रिड्यूस कर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो पावर लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें स्टूडेंट्स, तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड के ऊपर डाटा रिसीव हो रहा है वो डिस्पर्जन और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट की वजह से इनएक्यूरेट हो सकता है। ऑल्सो द लाइट सिग्नल में नॉट बी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट सिग्नल्स होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के नहीं होते, जिसकी वजह से जो है डिस्पर्जन अकर हो सकती है। अब इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ जो है वो क्या की जाती है, रिफ्रैक्ट करवाई जाती है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, जैसे ही लाइट इंटर होती है फाइबर ऑप्टिक के अंदर, और इसके साथ साथ लाइट स्प्रेड होती है जैसे ही फाइबर ऑप्टिक के अंदर, तो वहाँ पर जो नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ स्टूडेंट्स उसको रिफ्रैक्ट करवाया जाता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो पाथ ऑफ लाइट है वो 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स की होगी, λ1, λ2 एंड λ3। λ1 जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर मीट करेगी, कोर और क्लेडिंग के ऊपर, जहाँ पर क्रिटिकल एंगल मौजूद होगा, और λ2 और λ3 जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी। जितनी भी रेज ट्रैवल होंगी स्टूडेंट्स अलोंग द फाइबर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है डायग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और जो चीज़ होगी स्टूडेंट्स, जो लाइट का पाथ है उसमें क्या होगा, वहाँ पर जो लेंथ्स होंगी डिफरेंट होंगी। अब इन लेंथ के डिफरेंट होने की वजह से, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके डिफरेंट होने की वजह से, जो लाइट है स्टूडेंट्स वो अदर एंड पर पहुंचेगी डिफरेंट टाइम्स में। वेवलेंथ चेंज होने की वजह से जो 3 रेज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग 3 रेज की बात करते हैं जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, तो वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से ये रिसीविंग एंड के ऊपर भी डिफरेंट टाइम्स में अप्रोच करेंगी। तो जो सिग्नल रिसीव होगा स्टूडेंट्स वो मे बी फॉल्टी होगा या फिर डिस्टॉर्टेड होगा। स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इस डिसएडवांटेज को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेडेड इंडेक्स फायर। जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट पाथ को फॉलो करती हैं, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कहाँ पर, एट लेस, यानी कि सरफेस के पास जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होगी, बट स्टिल दे आर फोकस्ड एट द सेम पॉइंट। लेकिन वो फिर एक्स, वाई और जी की बात करें तो इन पॉइंट्स के ऊपर वो क्या होंगी, फोकस्ड होंगी। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि स्पीड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी कि वो किसके इक्वल होता है, n इज इक्वल टू c/v। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो v स्पीड है और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्या होता है एक्चुअली यहाँ पर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो ज़्यादा हो तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो सकती है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो तो वहाँ श्योरली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इसी के साथ अगर हम लोग λ1, λ2, λ3 वेवलेंथ्स की बात करें तो जो λ1 है वो लॉन्गर पाथ को फॉलो करेगी एज कम्पेयर टू λ2 एंड λ3, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, ग्रेटर। In spite of different dispersions, all the wavelengths arrive at the other end of the fiber at the same time. अगर हमारे पास डिस्पर्जन अकर ना हो तो जो वेवलेंथ ऑफ
लाइट्स है स्टूडेंट्स वो सेम टाइम के ऊपर अप्रोच करेगी रिसीविंग एंड के ऊपर। विद द स्टेप इंडेक्स फाइबर, अगर स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें, जो ओवरऑल टाइम डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 33 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द फाइबर, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। Using a graded index fiber, the time difference is reduced to about 1 nanoseconds per kilometer. अगर हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम लोग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ 1 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लॉसेज ऑफ पावर की कंडीशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किन कंडीशंस की बिना पर जो लाइट है वो ट्रैवल करते हुए डिस्टॉर्ट हो सकती है और रिसीविंग एंड के ऊपर हमें जो डाटा है वो गलत रिसीव हो सकता है। थैंक यू।